एक भिखारी सेठ के दरवाजे पर जाता है, भीख के लिए आवाज़ लगाता है। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे ढकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा ना ताओ, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वह वहाँ से चला गया। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से मारा पर उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गाली देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चल रहा था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी, जो बुढ़िया उसकी पत्नी थी। जैसे उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भिखारी के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सर कहाँ फट गया। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गाली दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर से कहा, सब अपने अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना, कुछ वर्ष पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया, याद है ना तुम्हें। वह अंधा भिखारी, बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटी की जगह खाली कागज रख दिया करते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और ढकेल दिया करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई, घर के बने नाली में गिरा दिया था। जब भी मैं रोटी मांगता मैं उसे बस गालियाँ दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। अब वह अंधा भिखारी हमेशा कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितना भी चकती क्यों ना हो जाए, मेरे लफ्ज़ पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगते हैं कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ आ रही थी। बूढ़े और बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले ही रोटियाँ निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान से भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी कि इंसान को बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। हो सके तो सब अच्छा करे, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।